अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहाँ हमास की क्रूरता का जिक्र करते हुए इजराइल का समर्थन किया है और इजरायली जनता को भी अप्रिशिएट किया है कि वो स्तब्ध है जिस तरीके से इजरायली जनता इस वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ खड़ी है, और बताया कि किस तरीके से न हमास ने सिर्फ लोगों का नरसंहार किया बल्कि अमेरिकी नागरिक भी उसके इस नरसंहार में मारे गए हैं। और जंग की इस घड़ी में अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिन्होंने कहा कि मैं सिर्फ यहाँ पर्सनली इसलिए आया ताकि एक संदेश जा सके कि हम इस वक्त इजराइल के साथ हैं, और हमास जिसे नेतन्याहू ने आईसिस से भी ज्यादा खतरनाक एक आतंकी संगठन बताया और कहा इसके लिए तमाम दुनिया के विश्व के जो देश हैं उनको साथ आना चाहिए हमास के खात्मे के लिए, क्योंकि हमास जो है वो आईसिस से भी खतरनाक है। हालांकि जो बाइडेन ने ये जरूर कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमास का किया हुआ है, इसमें फिलिस्तीनियों का कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है। और यही वजह है कि देखिए जो बाइडेन ने यहाँ ये जिक्र किया कि जो कुछ भी ये हुआ है उसमें फिलिस्तीनियों की कोई भूमिका नहीं है, जो भूमिका है वो सिर्फ और सिर्फ हमास की है और हमास ने ही जो है वो नरसंहार किया है। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, और साथ ही साथ कर्नल एस डिनी भी हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर आप ही के पास आना चाहूंगी संजय अग्रवाल जी, जो कुछ कहा आपने खुद भी सुना, कहीं ना कहीं एक संदेश दे दिया है उन देशों को कि देखिए अमेरिका तो इजराइल के साथ खड़ा है लेकिन यहां फिलिस्तीनियों का भी बचाव करते नजर आए हैं। ये एक अमेरिका की डिप्लोमेसी है, क्योंकि वार्ता तो रद्द हो चुकी है, राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने बातचीत करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक मैसेज फिलिस्तीन को भी। देखिए, पैलेस्टाइन अथॉरिटी, पैलेस्टाइन की जनता एक तरफ और हमास एक तरफ, ये भिन्न हैं, ये स्पष्ट है। और हमास ने पिछले 15-20 सालों से कब्जा कर ले रखा है गाजा पट्टी का। कोई वहाँ पर 2006 के बाद चुनाव नहीं हुए हैं, और जो पैसा गाजा के डेवलपमेंट के लिए मिला उसको हमास ने अपने सुरंगों को कंक्रीट से मजबूत करना और सुरंगों का जाल और विस्तार में बनाने के लिए किया है। तो ये तो बात क्लियर है कि पैलेस्टाइन की पब्लिक के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं है। पैलेस्टाइन की पब्लिक को इवैक्यूएट करने, वहाँ से पलायन करने के लिए अनेक बार इजराइल ने ऐलान किए हैं, जिनको की विरोध किया है और नहीं पलायन करने दे रहा है हमास, क्योंकि वो उनको ह्यूमन शील्ड जैसे प्रयोग करना चाहता है। हमास पैलेस्टाइन के लोगों की जीवन की चिंता नहीं करता, हमास इजराइल के लोगों की जीवन की चिंता नहीं करता। और यदि मैं एक कदम आगे जाऊं तो उनकी मानसिकता और कट्टरता इतनी है कि कभी तो लगता है कि वो अपने जीवन की भी चिंता नहीं करते।